फरीदाबाद में रहते हैं तो हो जाइए सावधान। हमारे 7 नमूने हैं वो अनसेफ पाए गए थे। बोतल बंद पानी लेते हैं तो हो जाइए सावधान। पानी की बहुत ज्यादा दूषित हो रहा है और पानी का जो है सफाई होना जरूरी है। ऐसे प्लांटों को बंद करें अगर जो प्रदूषित पाए जाते हैं जिनका पानी। फरीदाबाद में नहीं है पीने लायक पानी। पैसे देके पानी पी रहे हैं हमें, जो सरकार ने जो इनके सैंपल फेल हैं ये तो बहुत ही गलत है और सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। नगर निगम में जो सैंपल अभी गए थे थोड़े दिन पहले, तो वो सारे सैंपलों में से 220 सैंपल गए जिसमें 200 तो फेल। फरीदाबाद में फेल हुए 220 में से 200 पानी के सैंपल। फैक्ट्रियों का केमिकल, फैक्ट्री का पानी नालों में जाना, नालों से नदियों में जाना, खेतों में जाना। फरीदाबाद में दूषित है निगम का पानी। फरीदाबाद में जहरीला है बोतल बंद पानी। बोतल बंद पानी ने तोड़ा फरीदाबाद का भरोसा। जी हां, अगर आपके घर में बोतल बंद पानी का इस्तेमाल हो रहा है तो अब आप सावधान हो जाइए। जिस बोतल बंद पानी पर अब तक आप आंख मूंद कर भरोसा करते आए हैं, आज आप जब ये खबर देख लेंगे तो शायद आपका भी इन बोतल बंद पानी से भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि बोतल बंद पानी साफ नहीं, जहरीला है। ये बोतल बंद पानी बीमारियां दे रहा है, ये बोतल बंद पानी जानलेवा है। आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी बोतल बंद पानी की पड़ताल करेंगे। पानी को जीवन कहा जाता है, लेकिन आपको पता है कि बोतल में बंद जिस पानी पर आप सबसे ज्यादा आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, वो आपके लिए उतना ही खतरनाक है। यकीन नहीं हो रहा तो पहले इस रिपोर्ट को देखिए। नवादा में पानी का सैंपल फेल। उत्तम नगर पानी का सैंपल फेल। एसजीएम नगर पानी का सैंपल फेल। बल्लभगढ़ का भगत सिंह कॉलोनी पानी का सैंपल फेल। पर्वतीय कॉलोनी पानी का सैंपल फेल। टिकाऊ पानी का सैंपल फेल। ये वो बोतल बंद पानी है जिसकी सप्लाई घर, दफ्तर, स्कूल, कॉलेज जैसी जगहों पर धड़ल्ले से होता है। लोग सबसे ज्यादा विश्वास बोतल बंद पानी पर करते हैं और आंख मूंद कर इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब इस खबर को देखने के बाद आपका भरोसा इन बोतल बंद पानी से उठ जाएगा। अगर आप बोतल बंद पानी का इस्तेमाल करते हैं तो अब इस तरह के कैन खरीदने से पहले सावधान हो जाइए, क्योंकि ये पानी आपके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। फरीदाबाद के डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सेफ्टी विभाग की ओर से पानी की शुद्धता का पैमाना जानने के लिए बड़े बोतलों में बंद पानी और नगर निगम के पानी का जो सैंपल लिया गया वो मानक के अनुरूप पूरी तरह से फेल रहा। एक्ट 2006 एंड रूल 2011 के अंदर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का और नेचुरल मिनरल वाटर का स्टैंडर्ड दिया हुआ है। तो अभी जैसे गर्मी का सीजन है तो हम जितने भी पेय पदार्थ है, पानी भी उसी में आता है पेय पदार्थ के अंदर, जिसमें आम आदमी है वो पानी को पैकेज ड्रिंकिंग वाटर को पीता है, वो इजीली उसको ये 10 रुपए 20 रुपए में बोतल लेके और पीता है। तो इसलिए हमने गर्मियों को, अब जैसे गर्मी शुरू हो रही है तो इसमें हम पैकेज ड्रिंकिंग के नमूने हमने लिए थे, जिसमें से हमारे 7 नमूने हैं वो अनसेफ पाए गए थे। अनसेफ उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट था, इकोलाई था,
सैल्मोनेला वगैरह प्रेजेंट पाया गया था। तो उन 7 केसों को हमारे को परमिशन मिलने के बाद में हमने उनको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑनरेबल कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फरीदाबाद में हमने फाइल कर दिए केस। अब उनके ऊपर आगे कार्रवाई चल रही है। पिछले साल अगस्त 2014 में तत्कालीन फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी डीके शर्मा ने 7 पैकिंग ड्रिंकिंग वाटर कंपनियों से पानी के सैंपल लिए थे। ये सैंपल गांव नवादा, डबुआपाली रोड स्थित उत्तम नगर, नगला इंक्लेव के एसजीएम नगर, बल्लभगढ़ के भगत सिंह कॉलोनी, पर्वतीय कॉलोनी और तिगांव क्षेत्र में चल रही कंपनी से पानी के सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए चंडीगढ़ के लैब में भेज दिया गया, जिसके बाद वहां के सभी सैंपलों की रिपोर्ट फेल आई। इसके बाद फूड एंड सेफ्टी विभाग ने संबंधित विभाग के खिलाफ रिपोर्ट बनाकर प्रदेश मुख्यालय कमिश्नर के पास भेज दी। वहां से कमिश्नर ने कंपनी संचालकों के खिलाफ कोर्ट में केस डालने के आदेश दिए। अब विभाग ने 7 कंपनियों के खिलाफ कोर्ट में केस दायर कर दिया है। लगभग इस फरीदाबाद के तो काफी एरिया में ये मैं तो अभी नया आया हूँ जस्ट रिसेंटली, तो इसलिए अभी जैसे पता लग रहा है कि इस प्रकार के जो प्लांट है जो मिनरल, तो उनके हमने उसके बाद में और भी सैंपलिंग हमने की पानी की, उसमें से भी हमारे 2 नमूने अभी और फेल आ गए हैं। तो यानी कि कुल मिला के 9 मामले होंगे। हाँ, कुल मिला के 9 मामले होंगे और उनकी अभी कार्रवाई आगे की उसकी केस दायर करने की कार्रवाई की हमारी चल रही है और उसके जैसे ही हमारे को परमिशन मिल जाएगी ऊपर से तो उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। और एक तरफ जहां पैकिंग पानी बनाने वाली कंपनियों के सैंपल्स फेल हुए हैं, तो वहीं नगर निगम की ओर से सप्लाई किया जा रहा पानी भी जो फरीदाबाद के लोग पी रहे हैं वो भी किसी मायने में पीने लायक नहीं है। हाल में फूड एंड सेफ्टी विभाग की तरफ से निगम की ओर से सप्लाई किए जा रहे पानी के करीब 220 सैंपल लिए गए, लेकिन 220 सैंपल में से 200 सैंपल रिपोर्ट में फेल आए। इसके बाद जब हमने फरीदाबाद के नगर निगम के मेयर अशोक अरोड़ा से इस बारे में बात की तो पानी को लेकर उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की और सारा ठीकरा इंडस्ट्री से निकलने वाले केमिकल पर फोड़ दिया। पानी का सैंपल फेल होने का मेन रीजन तो ये है, हाँ, और फैक्ट्रियों का केमिकल, फैक्ट्री का पानी नालों में जाना, नालों से नदियों में जाना, खेतों में जाना, क्योंकि कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। अगर आप अच्छा अन्न खाएंगे अच्छा उपज होगी और अगर आप गंदा अन्न खाएंगे तो आपके विचार भी गंदे पैदा हो। बहरहाल जिस तरह से पीने के पानी के नाम पर कंपनियां बोतल में बंद पानी की सप्लाई कर रही हैं, उसके नमूने फेल होने के बाद उन्हें अब अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ बात जनता की सेहत की है, जो आंख मूंद कर इन बोतल बंद पानी पर भरोसा करती है, जिसका विश्वास रिपोर्ट्स आने के बाद इन कंपनियों से उठ गया है। फोकस हरियाणा के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। तो फरीदाबाद में बोतल बंद पानी के जो नमूने फेल हुए हैं उनमें बैक्टीरिया और दूसरी ऐसी चीजें पाई गई हैं जो स्वास्थ्य के लिए बेहद घातक हैं। ऐसे में जहां एक तरफ पानी की पैकिंग करने वाली कंपनियों ने लोगों का भरोसा तोड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ फूड एंड सेफ्टी विभाग ऐसी कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के पक्ष में है। फरीदाबाद में इस बोतल बंद पानी का कारोबार जोरों पर है, क्योंकि अब तक लोग आंख मूंद कर इस पर विश्वास करते रहे हैं। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा भरोसा इस पानी पर करते रहे हैं। लेकिन बोतल बंद पानी के जो सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे वो WHO के मानक के मुताबिक खरे नहीं उतरे। इसके अंदर बैक्टीरिया और कई ऐसे तत्व पाए गए हैं जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद घातक हैं। ऐसे में सिविल अस्पताल के SMO वीरेंद्र यादव ने सैंपल फेल होने पर गंभीर चिंता जताई है। काफी चिंताजनक बात है जो आपने बताई, बल्कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और जहां तक मैं कहूं WHO का या यूनिसेफ या इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉर वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के अगर हम बात कही जाए तो किसी भी टाइम साल में 98% ऑफ द सैंपल शुड बी फ्री ऑफ एनी पोल्यूशन। और अगर अलाउड हम जिसको कहें तो 2% भी है, और उसमें भी कंजेक्टिव 2 सैंपल्स कभी फेल नहीं होने चाहिए। जबकि आपने बताया कि 9 में से 7 और तकरीबन 200, तो ये बेहद ही अलार्मिंग सिचुएशन है, बहुत चिंताजनक विषय है। अब जहां तक मुद्दा है कि पोल्यूशन का कारण क्या है, फरीदाबाद में खास करके अगर मैं कहूं तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। फरीदाबाद में लैंडफिल्स भी हैं और आपने देखा होगा कि जगह जगह पे लैंडफिल्स, टेम्परेरी लैंडफिल्स बना रखी हैं। ये सारा जो है ग्राउंड वाटर को पोल्यूशन का मुख्य कारण बनता है।
और जो आपने बताया मुझे, जो पैकेजिंग इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज हैं, अगर उनके आसपास सिस्टम ठीक नहीं है या ग्राउंड वाटर ठीक नहीं है या यहीं से वो लोकल पानी यूज कर रहे हैं और इन लैंडफिल से और इंडस्ट्रीज से जो पानी आता है तो उसमें डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। और जहां तक बात करें फरीदाबाद या किसी भी एक इंडस्ट्रियल एरिया की अगर हम बात करें, और खास करके दिल्ली एनसीआर में जैसे कि जमुना है, इसमें बहुत सी चीजें डिस्पोज ऑफ करी जाती हैं, तो ये पाया गया है कि इस पॉल्यूटेड ये जो वाटर है, ये जो पॉल्यूटेड है, इसमें बहुत सी चीजों खास करके आर्सेनिक, लेड, कैडमियम और मरकरी, ये सब चीजें बेहद खतरनाक है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से। ये सब खास करके ब्रेन पे इफेक्ट करती हैं, दूसरे ऑर्गन्स पे इफेक्ट करती हैं। उधर बोतल बंद पानी और निगम की तरफ से सप्लाई किए जा रहे पानी के जो सैंपल फेल हुए हैं, उसके बाद फरीदाबाद के लोगों का भरोसा सबसे ज्यादा विश्वास किए जा रहे इन बोतल बंद पानी के ऊपर से उठ गया है। लोग इसके लिए संबंधित कंपनियों और निगम को कसूरवार मान रहे हैं। तो नगर निगम के द्वारा जो पानी आता है वो पहले ही प्रदूषित होता है, जिसकी वजह से हम कुल्ला तक जो है दूसरी जो 20 लीटर की बोतल आती है उससे करते हैं। तो अब आपने बताया कि जो ये प्राइवेट जो बॉटल पैकेजिंग वाले हैं तो ये भी प्रदूषित पाए गए हैं और इनके अंदर जो सैंपल फेल हुए हैं इसमें भी और कई फैक्ट्रियों के। तो अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम स्वस्थ पानी का कैसे पाएं और किस तरह से इसका निजात में, क्योंकि बीमारियां, पेट में दर्द हो जाता है अक्सर बच्चों के भी घर में। तो अब ये निगम को चाहिए कि भाई इनके ऊपर सख्ती करे और ऐसे प्लांटों को बंद करे अगर जो प्रदूषित पाए जाते हैं जिनका पानी। उनके बारे में यही कहूंगा कि अपनी कमियों को दूर करे जल्दी से जल्दी और साफ सुथरा पानी लाए। वो ये तो हमारे नगर निगम को देखना चाहिए, पानी की सप्लाई तो हमें वही देते हैं, उनका पानी वाकई में ही बहुत खराब आ रहा है। हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, हमारे घरों में आरओ सिस्टम भी लगा हुआ है जिसके ऊपर आए दिन हम आरओ वालों को बुलवाते रहते हैं और वो 5-6 महीने से ज्यादा हमारा आरओ चलता नहीं है। उसमें पानी में इतनी गंदगी आती है कि आरओ हमारे 2000-1500 के बिल आते रहते हैं हर 5-4 महीने में। लोगों का तो यहां तक मानना है कि जब तक इस तरह की बॉटलिंग कंपनियों के पानी के सैंपल जांच में खरे नहीं उतरते हैं तो सरकार को सख्ती करते हुए ऐसी कंपनियों को फौरन बंद करने के आदेश दे देने चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए और जो नकली प्लांट लगे उनकी जगह ओरिजिनल प्लांट आने चाहिए। बिल्कुल पैसे देके पानी पी रहे हैं, हमें जो सरकार ने जो इनके सैंपल फेल हैं ये तो बहुत ही गलत है और सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। उधर फरीदाबाद के फूड इंस्पेक्टर की माने तो इस वक्त सैकड़ों कंपनियां यहां पर पानी पैक करके बेचने का कारोबार करती हैं, जबकि उनके विभाग की तरफ से गर्मी के मौसम को देखते हुए ऐसी कंपनियों पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। फूड इंस्पेक्टर के मुताबिक पानी को पैक कर बेचने वाली किसी भी कंपनी को सबसे पहले ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। ऐसे में जो भी अवैध तरीके से पानी के कारोबार में शामिल है उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पानी है वो तो बहुत खतरनाक है। पानी है जो वो है मेन कंस्टिट्यूएंट है बॉडी का, तो उसके अंदर अगर उसमें कोई हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट है तो शरीर को बहुत नुकसान कर सकता है, उसके दस्त लग सकते हैं, बीमार हो सकता है। तो पानी का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम गर्मियों में ज्यादातर पानी है, जूस है, जैसे वो खाद्य पदार्थ, दूसरे मतलब मेन पानी है, तो पानी के अंदर हमारा इसमें बहुत ध्यान हम देने जा रहे हैं। बहरहाल पानी के नाम पर खराब पानी की सप्लाई लोगों के घरों और दफ्तरों में इन बोतलों में किया जा रहा है। सैंपल फेल होने के बाद लोग ऐसी कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब देखना है कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही ऐसी बोतल बंद पानी बेचने वाली कंपनियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाती है। इंतजार सभी को है। फोकस हरियाणा के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। तो सवाल कई खड़े होते हैं, जिन बोतल बंद पानी पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं वो कितना साफ है। साथ ही अगर आप ऐसा पानी पी भी रहे हैं तो एसएमओ लोगों को ऐसे पानी से बचने के लिए किस तरह की सलाह दे रहे हैं बताएंगे आपको, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। फरीदाबाद में पानी के सैंपल फेल होने के बाद जहां एक तरफ नगर निगम के मेयर वैकल्पिक उपाय पर विचार कर रहे हैं तो वहीं एसएमओ लोगों को ऐसे पानी से बचने के लिए कुछ खास सलाह दे रहे हैं। अब जो सबसे बड़ी बात है, बच्चे हैं, बीमार आदमी हैं, अब जिनके पेट खराब होते हैं तो फिर पेट कभी ठीक होंगे नहीं, पेट भी खराब होंगे, आंखें भी कमजोर होंगी, अतड़ें भी कमजोर होंगी। हम तो सर पैसे देके पानी पी रहे हैं, हमें जो सरकार ने जो इनके सैंपल फेल हैं ये तो बहुत ही गलत है और सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए।
फरीदाबाद में नगर निगम के 220 में से 200 सैंपल फेल होने और बोतल बंद पानी के अब तक 9 नमूने WHO के मानक के मुताबिक सही नहीं उतरने के बाद फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ऐसी कंपनियों के खिलाफ कानून का सहारा लेकर कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। बिल्कुल कार्रवाई होगी जी। ऐसा है, जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है उसके अंदर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड लेना बहुत जरूरी, उसके बगैर पानी वो मैन्युफैक्चर ही नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहले उनको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड भारत सरकार का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उसके बाद ही वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उसके बाद में मार्केट में वो सेल आउट कर सकते हैं। तो उसके हम इनको देख रहे हैं, सब करेंगे वो अपने इस प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दे, और ना करेंगे तो कानून अपना। वहीं दूसरी तरफ फरीदाबाद के लोगों की तरफ से जिस गंदे पानी का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे पानी से लोगों को बचाने के लिए नगर निगम अपनी लाचारी जाहिर कर रहा है। मेयर की माने तो जिस तरह से आज फरीदाबाद में अंडरग्राउंड वाटर दूषित हो चुका है और ऐसे में सैंपल के तौर पर निगम की तरफ से 2-3 ट्यूबवेल पर फिल्टर लगाए गए हैं। अगर इसके परिणाम अच्छे आते हैं तो निगम क्षेत्र में आने वाले सभी ट्यूबवेल पर फिल्टर लगाए जाएंगे। हमने नगर निगम में आपस में बैठ के विचार भी करा था कि कई ट्यूबवेलों पर फिल्टर लगा देने चाहिए, जिससे कि लोगों को स्वच्छ, अच्छा, साफ पानी पीने को मिल सके, जिससे कि लोगों के ऊपर कोई बीमारियां काजिब ना हो। फिल्टर लगाने का प्रोग्राम था और शायद बहुत जल्दी हमने 2-3 फिल्टर लगाए भी हैं ट्रायल के माध्यम से। अगर उनका पानी हमारा ठीक आता है तो वो हम सारे शहर में सब ट्यूबवेल पर लगाएंगे, ऐसा स्वच्छ पानी मिले, साफ पानी मिले पीने का। हालांकि ऐसे दूषित पानी से कैसे बचा जाए, इसको लेकर एसएमओ लोगों से कुछ एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं। मैंने आपको कहा कि हमारे को स्वच्छ पानी में कुछ खासियत होती है, पानी की क्लैरिटी होनी चाहिए, उसकी एक टर्बिडिटी है, उसका एक पीएच लेवल है। अगर ये सब नॉर्मल नहीं होंगे तो पानी का स्वाद बदल जाता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये जो आरओ प्लांट हैं, अगर इनमें फिल्ट्रेशन सिस्टम ठीक नहीं होगा तो एक बार भी अगर कोलीफॉर्म बैक्टीरिया या ई कोलाई किसी भी ऐसे पानी में मिलता है तो जैसा कि WHO ने कहा है कि वो किसी पीने लायक पानी होता ही नहीं और वो टोटल बैन होना चाहिए। दूसरी चीज, खास करके ये जो आरओ प्लांट्स हैं, इनमें अगर फिल्ट्रेशन या इनके जो स्टोरेज ऑफ वाटर में है वहां पर अगर आयरन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, जिंक की मात्रा ज्यादा हो जाएगी या सल्फेट्स की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो ये उस पानी का टेस्ट बदल देती। इसलिए, और इन सब चीजों से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफेक्ट्स होते हैं। यानी हम तो भरोसा करके उससे ये सोच रहे हैं कि पानी बिल्कुल स्वच्छ और साफ होगा और उसी पानी को पीने के बाद हमें दस्त लग जाएंगे। तो ये सरकार को इसके ऊपर एक पहले से ज्यादा सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। ऐसी कंपनियों को जिनका एक बार भी अगर सैंपल वो आए तो उसका जब तक अंश्योर ना हो जाए दोबारा से, उसके अगले 2 या 4 कंसेक्टिव कुछ जो स्टैंडर्ड्स बना रखे हो, जब तक सैंपल दोबारा से क्लियर ना हो जाए उनको पैकेजिंग की लाइसेंस कंटिन्यू करना नहीं चाहिए। बहरहाल जिस तरह से बोतल बंद पानी के नाम पर लोगों के घर बीमारियों की सप्लाई की जा रही है, ऐसी कंपनियों पर जब तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये कंपनियां अपने मुनाफे के चक्कर में लोगों की सेहत के साथ इसी तरह से खिलवाड़ करती रहेंगी और लोग गंदे पानी से होने वाली बीमारियों के शिकार होने को मजबूर होते रहेंगे। फोकस हरियाणा के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। तो ये अब आपको तय करना है कि जिस बोतल बंद पानी पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते आए हैं, क्या वो पीने लायक है या नहीं।